Hello everyone. Today we will discuss about new chapter that's name is integrals. Class 12th Math NCERT Chapter 7 integrals. Integrals यानी कि आप इसको और में इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं आप. इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं. बेटा आपको समझना होगा थोड़ा कंसेप्ट इसका कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या होता है, इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर आगे हम एक्सरसाइज पे आएंगे. तो इंटीग्रेशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स. फर्स्ट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकेंड होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रल. ठीक है. अब डेफिनिट और इंडेफिनिट में होता क्या है तो ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन में कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. इफ y इक्वल्स टू fx be any real वैल्यूड फंक्शन. ठीक है. हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स. देन आप बता सकते हैं देन द डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स इज एफ डैश एक्स. हाँ या ना. जो y का डेरिवेटिव यानी कि एफ एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा. बेटा यही है, यहां समझेंगे द डेरिवेटिव ऑफ, इसका मतलब ये हो गया कि डी ऑफ डी वाई, ठीक है, इक्वल टू डी एफ एक्स अपन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा. ठीक है. यहां समझेंगे इस बात को. दिस एफ डैश एक्स, ठीक है, दिस एफ डैश एक्स इज known as antiderivative. Antiderivative तो बोलेंगे. एफ एस का डेरिवेटिव क्या होगा, एफ एस हो गया. यानी कि ये क्या होगा, ये इसका एंटी डेरिवेटिव हो गया. अब इसी एंटी डेरिवेटिव को ही बोलते हैं, इसी एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं इंटीग्रल. एंटी डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रल. ठीक है. इट इज डिनोटेड सिंबॉलिकली इट इज मतलब इंटीग्रेशन इज डिनोटेड बाय दिस बहुत बड़ा एस. एक एस होता है, क्या करना है, इस टाइप से इंटीग्रल कर देते हैं. डिफरेंशिएशन को आपको पता है डी अपन डी एक्स से डिनोट करते थे. यहाँ दिस इज नोन एज क्या हो जाएगा ऊपर, यहाँ अपना एक फंक्शन होगा. अब यहाँ भी आपका जो भी आ गया, इसको बोलते हैं इंटीग्रल. अगर हम बात करें यहाँ कि हमने यहाँ डाल दिया, यह हमारा एक इंटीग्रेशन हो गया. समझ में आ गया. जैसे आप ये दिख जाए ऐसे, ये इंटीग्रेशन हो गया. डी अपन डी एक्स दिख जाए या एफ डैश एक्स दिख जाए तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया. यही तो जानते हैं आप, है ना. बट अब यहाँ अगर बहुत बड़ा थोड़ा एस दिख जाए, लंबा सा एस, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन. और इंटीग्रेशन देखो क्या होता है, हमने क्या बताया था कि एंटी डेरिवेटिव, ये इसका डेरिवेटिव है. ठीक है. अब यहाँ देखो एफ डैश एक्स क्या है. जैसे अगर मैं यहाँ डाल दूं यहाँ कि एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स. अब समझना यहाँ बात को. क्या मैं आपसे अगर बात से पूछूं तो ये इसका क्या है, ये डेरिवेटिव है. डेरिवेटिव है. मैं आपसे अगर बात करूं ये इसका क्या है, एंटी डेरिवेटिव. मतलब कहने का मतलब ये है कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो तो एफ डैश एक्स आ जाएगा. यही इसी चीज को एफ डैश एक्स को एफ डैश इज नोन एज क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज नोन एज क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स.
एफ डैश एक्स इज नोन एज डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स बोल दो या एंटी डेरिवेटिव इसी को बोल दोगे आप, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसका, एफ एक्स। तो सेम एज इट इज यहाँ कब होगा ये एंटी डेरिवेटिव, जब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को हमने क्या किया, सिंबॉलिक में डाल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये रहा सर कि हमारा जो ये एफ डैश एक्स है, ठीक है, ये एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स को हमने कहा क्या क्या, जैसे में यही अगर ये सिंबॉलिक सिंबल है, इस सिंबल पे हमने डाल दिया यहाँ, तो ये हो जाएगा एंटी। अब इसका डेरिवेटिव हम देखेंगे कि ये किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, उसको हम यहाँ लिख देंगे, उसको हम यहाँ लिख देंगे। अब बात यहाँ ये रही कि ये क्या हो गया आपके पास, एफ डैश एक्स है, dx है, ठीक है, और ये हमें देखनी है हमने ये किसका डेरिवेटिव, एफ एक्स का है, ठीक है, और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, एफ डैश एक्स है। तो इस सिंबल से लग के जा रहा है, इसको बोल देंगे हम एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। बेटा यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, ना लोअर लिमिट पे कुछ है, ना अपर लिमिट पे कुछ है, यानी कि क्या हो गया, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल हो गया। यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल किसको बोलते हैं, जहां कुछ नहीं हो dx, मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट कुछ ना हो, दैट इज नोन एज। अब मान लो यहाँ से मान लो a से b f x हो, तो ये जो फंक्शन है हमारा, इसका लिमिट है कि a से b है, बट इसका लिमिट नहीं है हमारे पास कि a से b है, इसलिए क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया, ये डेफिनिट हो जाएगा। तो जब इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट को डेफिनिट में जब चेंज करना होगा ना बेटा, इंडेफिनिट को जब डेफिनिट में चेंज करना होगा, इसलिए एक कांस्टेंट को डाल देते हैं, कांस्टेंट को हम डाल, हमेशा याद रखना, इंडेफिनिट को जब भी इंटीग्रेशन करोगे आप, तो वहाँ आप क्या करना है, जब इंटीग्रेशन ओवर हो जाएगा तो वहाँ सी डालना है आपको, सी मतलब कोई कांस्टेंट डालना है। अब अच्छे से एक और चीज समझना आप यहाँ कि मान लो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ इंटीग्रेशन cos x dx। अब आपको देखो यहाँ जैसे ये सिंबल दिखा ना, ये cos x दिखा ना, कि cos x को जान दो किस नजर से देखना आपको, इसको ये देखना, ये किसका डिफरेंशिएशन है, cos x किसका डिफरेंस होता है, cos x किसका डिफरेंस होता है, sin का होता है, तो यहाँ अपना sin लिख देना बस, sin x dx, कुछ नहीं करना आपको। दिस इज नोन एंटी डेरिवेटिव, इट इज नोन एज इंटीग्रल, इसी को बोलते हैं इंटीग्रल। cos x किसका डिफरेंशिएशन है, sin। इज इट क्लियर। अगर मैं बात करूं आपके यहाँ कि 1/x dx की बात करूं, ये किसका डिफरेंशिएशन है, 1/x किसका डिफरेंशिएशन है, log x का डिफरेंशिएशन, ये log x आ जाएगा। इस बात को याद रखना बेटा, ये जो सिंबल है, इस सिंबल के अंदर जो भी होगा वो डिफरेंशिएशन होगा, और उसी डिफरेंशिएशन का हमें आगे उसका फंक्शन लिखना है, तो जिसका डिफरेंशिएशन उसी के फंक्शन को लिखना है। अगर हम आपकी प्रॉपर्टीज की बात करें यहाँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल की बात करें तो याद रखना, हमारे इंटीग्रेशन f(x1) प्लस f(x2) प्लस f(x3), ठीक है, प्लस f(x4) डॉट इस टाइप से fxn है, ठीक है, और एक ही यहाँ dx लग गया। अगर फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर बहुत सारे टर्म्स हो, बहुत सारे पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म्स में हो, तो आप वहाँ क्या कर सकते हैं, आप इसको जैसे वहाँ हम करते थे पॉजिटिव में थे, तो अलग अलग करके डिफरेंशिएशन करते थे, सेम एज चीज यहाँ भी हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करके हम इंटीग्रेशन यहाँ कर लेंगे, देख लेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, उसी का यहाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा आपको। तो इस बात को दिमाग में सेट करना होगा, जैसे ये ठीक है इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन दिया होगा, उस इंटीग्रेशन को आपको समझना होगा तो किसका डिफरेंशिएशन है, बस आपको किसका डिफरेंशिएशन है इस टाइप से समझना होगा। इंटीग्रेशन f(x(n) dx हो गया, ठीक है। अगर यही चीज इंटीग्रेशन k f(x) dx होता तो क्या करते हैं, k के मतलब क्या, कांस्टेंट बाहर आ जाता है, एक और x dx हो जाता है। इज इट क्लियर है। तो ये बेटा आपका छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए बस छोटा सा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अच्छे से दिमाग में सेट करो, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा और आगे ब्रीफ बता रहे हैं, है ना। नोट डाउन हो गया, ठीक है। इस बात को अच्छे से दिमाग में सेट कर लेंगे कि वही है आपका fx क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f(x) का,
और एफ एक्स इज नोन एज, जो ये फंक्शन है एफ एक्स इज नोन एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा, एफ एस के एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा एफ एक्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज को हम समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी को समझेंगे। डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज या डिफरेंशिएशन के उसके फॉर्मूले और आइडेंटिटी के बेस पे यहाँ भी हमें बहुत सारे जितने भी आइडेंटिटीज है वहाँ हम सीखेंगे, लर्न करेंगे। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी की बात करें आपसे, हम इंटीग्रेशन x के पावर n dx। अब हम यह सोचेंगे कि x के पावर n का ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये तो सोचेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो बेटे याद रखना ये x के पावर n प्लस 1 अपन x n प्लस 1 यहाँ भी आ जाएगा n प्लस 1 प्लस c। ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये है x के पावर n प्लस 1 अपन x के पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो x के पावर n निकल के आ जाएगा। अब देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मान लो कि y इक्वल्स टू आपके बदल दिया x के पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 प्लस c। अगर डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन कर लेंगे तो हमारा ये चाहिए, क्योंकि ये क्या होना चाहिए, अगर फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला क्या है यहाँ, इंटीग्रेशन एफ एक्स dx इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस सी। ये तो फॉर्मूला है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया और ये इसका एंटी डेरिवेटिव है ना। तो ठीक है, अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यानी कि 1 बाई n प्लस 1 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया हमारा d x के पावर n प्लस 1 dx प्लस dc अपन dx हो गया। यहाँ क्या हुआ, 1 बाई n प्लस 1 x के पावर n का डिफरेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई फिर एक सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया x के पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस 0, c का 0 हो गया। ये इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 1 तो 1 कैंसिल हो गया, x के पावर n आ गया। तो इस तरह से एक आइडेंटिटी हमारे पास निकल के आ गया कि x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। क्वेश्चन ये रहा कि अगर x के पावर मान लो 4 होता dx तो क्या हो जाएगा इसकी इंटीग्रेशन, x के पावर 5 डिवाइडेड बाई x के पावर 9 होता क्या होगा इंटीग्रेशन, x के पावर 10 अपन 10 प्लस c। इज इट क्लियर, रियल नंबर होना चाहिए ये जो n है, n आपका कोई मतलब कि इंटीजर समझ लो, एक तरह से इंटीजर या रियल नंबर समझ लीजिए, रियल नंबर है आपका। तो इज इट क्लियर, समझ में आ गया आपको कि क्या है ये। अब हम आगे बढ़ेंगे और सारे फॉर्मूले और आइडेंटिटीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि और क्या हो जाएगा। तो इसके बाद हमने मान लो फिर सेकंड के लिए ये है, यहाँ जैसे मैंने बोला था कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन। अब साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, यहाँ माइनस कॉस आ जाएगा, याद रखना। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। फोर्थ की बात करें हम, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स, ये किसका डेरिवेटिव है, 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का भी मैंने बताया था, log x प्लस सी। फिर फिफ्थ की बात करें इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, e के पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, e के पावर x का है। हाँ यार, सेवेंथ की बात करें, सिक्स की बात करें और भी बात, इंटीग्रेशन 1 बाई रूट एक्स 1 बाई रूट एक्स dx किसका डेरिवेटिव है, 2 रूट एक्स प्लस सी का। ठीक है, इस टाइप से आपको बेटा सबका वैल्यू याद करना होगा। ठीक है, अब मैं आपसे एक और चीज पूछूं आपसे यहाँ कि इंटीग्रेशन sec x tan x ये किसका डेरिवेटिव है, sec x tan x dx किसका डेरिवेटिव है, आप बोलोगे कि sec x का है। सेम एज इट इज x वाला इंटीग्रेशन cosec x cot x dx ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये किसका डेरिवेटिव है, माइनस cot x cosec x है ना।
प्लस सी, सेम है इट बेटा, बहुत सारे इसमें फॉर्म है, बहुत सारे फॉर्मूले थे, इसमें हरवाने की बात नहीं है, ठीक है। 12 जो एक्सरसाइज है तो उसको भी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और भी हमें देखना होगा तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो आप बोलोगे tan x का, भी हम tan x आ जाएगा। तो आप देख रहे हो ना हमें क्या करना है, जो लंबा सा s है उस s में क्या पुट अप करना है, डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट अप करना है। जैसे सेक स्क्वायर एक्स आप अभी तक पढ़े थे, सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, tan x का। तो अब जो उसका इंटीग्रेशन निकल के बाहर आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, tan x आ जाएगा निकल के बाहर, ठीक है। अब आगे ऐसे ही हम देखेंगे, तो मैं आपसे पूछूं यहाँ कि इंटीग्रेशन 1/1 + x² dx ये किसका डिफरेंशिएशन है, आप बोलोगे कि सर tan इनवर्स x का, tan इनवर्स x + c हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन -1/1 + x² ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो बोलोगे कि आप cot इनवर्स x + c का। सिमिलरली बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन 1/x√x² - 1 ये आप क्या बोलोगे इसके लिए, सेक इनवर्स x + c, सेम है जिस यहाँ पे बात करूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन 1/x - a √x² - 1 dx ये किसका इंटीग्रेशन है, आप बोलोगे कि -cosec इनवर्स x + c का, है ना। अब मैं आपसे फिर से पूछूं, आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन 1/√1 - x² dx ये किसका डिफरेंशिएशन है, आप बोलोगे sin इनवर्स x का, या sin इनवर्स x आ गया प्लस c, सेम है जी, समझ में आ रहा, c क्यों लिख रहे हैं हमने, ठीक है। इंटीग्रेशन -1/√1 - x² dx हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x + c। तो आपने बहुत सारी यहाँ आइडेंटिटीज देखा, और आइडेंटिटी इससे समझ में आ रहा होगा कि ये जो फॉर्मूले है, ये जो फॉर्म है, ये कहाँ से आया, क्या है। ज्यादा हॉज को तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम इसका फॉर्म है, इसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे हमें आगे बढ़ना है और अपने आप सभी क्वेश्चंस होते चले जाएंगे, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे फिर से ऐसे ही आपसे फिर पूछूं मैं कि यहाँ ये इंटीग्रेशन 1 dx आप क्या बताओगे, 1 किसका डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन 1, याद रखना 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा x + c, यानी कांस्टेंट का हमारा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। क्लियर है मेरे आपको, हाँ। नेक्स्ट 17 की बात करें हम, तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि और क्या हो सकता है। क्वेश्चन ये है कि जैसे में हमारे पास ये है, चाहिए है जितने भी क्वेश्चन हमने लिख दिया, तो यहाँ क्वेश्चन हमने लिख दिया है, मान लो यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ एक लाइन खींचा और यहाँ लिख दिया इंटीग्रेशन cos 5x + 2 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos 5x + 2 dx। पर अच्छे से ध्यान से समझना बेटा, अगर आपको ये समझ में आ गया तो और भी इजी हो जाएगा इंटीग्रेशन करना। तो मैं आपको बहुत अच्छे से ट्रिकली पहले बता दूं कि ट्रिकली क्या है। cos का इंटीग्रेशन, cos किसका डिफरेंशिएशन है, sin का, या sin एंगल जो है वो लिख दो, sin एंगल क्या है 5x + 2 + c लिख दिया। अब 5x + 2 यहाँ क्या है, याद रखें लीनियर होना चाहिए, 5x + 2 है ना, ये 5x + 2 का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा, तो 5 डिवाइड हो जाएगा, 5 डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई भी अगर एंगल है चाहे कुछ भी, उसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ वहाँ डिफरेंशिएशन क्या था, मल्टीप्लाई हो रहा था, और यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। गॉट इट, कैसे, अब यहाँ हम समझेंगे कैसे, इस बात को याद रखना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है ना, इस टाइप का, मान लो यहाँ क्या आता है, x का एक ही सिंगल टर्म है यहाँ x, और इसका इंटीग्रेशन अपने किया sin x + c आ गया, अब यहाँ 2 टर्म्स आ गया, क्यों, अगर ये 5x ही होता फिर भी तो यार वही है, 5x तो आ गया। इस टाइप से जब हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो लेट लेकर आगे बढ़ते हैं, कैसे लिख लेंगे, एंगल को ले लेंगे, LET 5x + 2 = t ले लिया आपने। याद रखना बेटा इंटीग्रेशन में कभी भी लेट लोगे ना तो वहां डिफरेंशिएशन करना जरूरी होता है, और जितने भी फॉर्म है dx के फॉर्म में है, x के फॉर्म में, इंटीग्रेशन को हम क्या करेंगे
टी के फॉर्म में सभी चीज को चेंज कर लेंगे। हाउ, देखो कैसे, यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 आ जाएगा यहाँ, हाँ या ना, यहाँ क्या होगा dt अपन dx आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड करना, तो dx की वैल्यू कितना आ गया dt अपन 5। अब इसको ऐसे बिग ब्रैकेट में डाल देना है, ठीक है, dx की वैल्यू फाइंड कर लेना। आपने लेट लिया, डिफरेंशिएशन किया, dx की वैल्यू, कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं आपको सर, ज्यादा दिमाग लगाओगे फंस जाओगे। dx की वैल्यू फाइंड कर लिया, अब क्या करना है, अब सीधे क्वेश्चन पे जाना है। dx की वैल्यू फाइंड करने के बाद सीधे क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन पे आना है, क्वेश्चन को लिखना है cos इतनी की वैल्यू क्या 5x प्लस t लिखा था तो t, dx की वैल्यू कितना है dt अपन 5, dt अपन 5 लिखो। अब 5 कांस्टेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो कांस्टेंट होता है बाहर निकल के आ जाता है, 1/5 बाहर आ गया, 1/5 बाहर आ गया, cos t dt आ गया, 1/5 बाहर। सेम देखो cos t dt यहाँ है, यहाँ cos x dx है, cos x dx हो तो या cos t dt हो तो यहाँ t, यहाँ देखो dt, देखो जो फंक्शन यहाँ dt के फॉर्म में, यहाँ जो फंक्शन है dx के फॉर्म में, याद रखना जिस फॉर्म में यहाँ होगा ना उसी वही एंगल भी होना चाहिए, तो यहाँ डिफरेंस उसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं। अब यहाँ अगर t के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो क्या आ जाएगा sin t प्लस 1/5। अब याद रखना t की वैल्यू पुट करना मत भूलना आप, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ, t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे पास sin t की वैल्यू देखो 5x प्लस 2, देखो ये देखो इससे मैजिक आ गया 1/5, 5 अपना बाहर आ गया, sin 5x प्लस 2 प्लस c आ गया। क्लियर है, क्लियर है, नहीं है तो एक और क्वेश्चन करके देख लो, कोई भी क्वेश्चन का याद रखना, मैं आपको फिर से बता दूंगा। फिर हमने लाइन खींचा, यहाँ हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, मान लो ये देखिए क्वेश्चन, ये तो थर्ड था, ये ले लिया। अब मान लो इसी तरह से इंटीग्रेशन फोर्थ वाले की तरह इंटीग्रेशन 1/5x प्लस 2 dx होता। आपको तो हमने बताया है 1/x का इंटीग्रेशन होता है 1/लीनियर, याद रखना लीनियर है, x क्या है लीनियर है, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आपको बताया गया था, आपको बताया गया था कि log x होगा, क्यों, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन log x होता है। सेम आइडिया जब ये आ गया, अब यहाँ एक टर्म्स का वहां आ गया, दो टर्म्स हो गया, ये मल्टीप्लाई भी है, सेम आइडिया यही काम करना, फंक्शन को पूरे को t ले लो, ले 5x प्लस 2 t ले लिया, जब लेट दिए तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे, इस बात को याद रखना, डिफरेंशिएशन करके dx की वैल्यू फाइंड करना, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, dx की वैल्यू फाइंड करो तो 5 क्या आ जाएगा dt अपन dx, डिफरेंशिएशन किया आपने यहाँ x के रिस्पेक्ट में, तो dx की वैल्यू कितना आ गया dt अपन 5, dt अपन 5 आ गया, इसको ब्रैकेट में ऐसे डाल दिया। जैसे dx की वैल्यू आ गया फिर क्वेश्चन पे आना, dx की वैल्यू फाइंड करने के बाद एक ही बार क्वेश्चन पे पहुंचना है। क्वेश्चन पे जैसे पहुंचा आपने क्या लिया 1 क्या लिखोगे यहाँ 5x प्लस 2 को t लिखोगे, dx की जगह क्या लिखोगे dt अपन 5 लिखोगे, 5 को आसे तो 1/5 बाहर आ गया, 1/t dt आ गया। अब देखो जो फंक्शन है dt के फॉर्म में आ गया, यहाँ जो फंक्शन था dx के फॉर्म में था, dx के फॉर्म में था, यहाँ x है, dx है तो यहाँ x है, यहाँ dt है तो t है, इसका मतलब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यही हो जाएगा, तो यानी क्या 1/5 क्या लिखोगे log t लिखोगे प्लस के c, यानी क्या होगा 1/5 log t की वैल्यू कितना आ गया 5x प्लस 2 प्लस c। बस अब देखो आपकी ये होमवर्क होगा, आपका ये होमवर्क होगा, जैसे यहाँ x है, जहां जहां x है वहां वहां आप 5x प्लस 2 पुट अप कर दो, चाहे x प्लस b पुट अप कर दीजिए आप। अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन के डायरेक्ट मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि सर आप मुझे जल्दी से बता दो कि इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, फिर मैं यही पूछ देता इंटीग्रेशन 5x प्लस 2 के होल पावर n dx होता, तो आप क्या करते हैं, आप देखो दो क्वेश्चन देख लिया आपने। फर्स्ट क्वेश्चन देखा cos 5 प्लस 2 था, cos का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या था sin था, sin डाल दिया, जो एंगल वही डाल दिया, अब वेरिएबल के कोएफिशिएंट कितना 5 में 5 डिवाइड कर दिया, यही तो देखा आपने यहाँ भी वही चीज देखा, वेरिएबल कोएफिशिएंट क्या है 5 से डिवाइड कर दिया, सेम log 1/x के जो इंटीग्रेशन था उसका से इंटीग्रेशन किया। अब यहाँ भी देखो, यहाँ बेटा यहाँ भी वही 5x प्लस 2 होल पावर n है, ये भी x के पावर n के फॉर्म में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 5x प्लस 2 होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 तो होगा ही,
इंटू क्या होगा 5 प्लस सी हो जाएगा, मतलब 1/5 भी तो होगा ना, जैसे ये 1/5 निकल के आ रहा बाहर, उसी तरह से 1/5 बाहर निकल के आ जाती है, 5 आ जाएगा बाहर। अगर मैं इसी तरह से यहाँ में पूछो तो sin 5x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, माइनस कॉस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। e के पावर, अगर मैं आपसे फिर से वही पूछ दूं क्वेश्चन, इंटीग्रेशन e टू द पावर 9x प्लस 5 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर 9x प्लस 5। अब डायरेक्ट अगर बात मैं पूछूं तो आपसे e के पावर x इंटीग्रेशन e के पावर x हो गया 5 आ गया ऊपर। तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इतना इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इस इंटीग्रेशन को। आप जितने इजी वे में समझोगे इंटीग्रेशन बहुत इजी हो जाएगा, टफ वे में समझने की कोशिश करोगे टफ हो जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत इजी वे में समझना, बहुत इजी वे से समझ के आपको क्वेश्चन करना है। मैं फिर इसी तरह से यहाँ अगर 1/√5x प्लस 2 होता तो क्या होगा, 2√5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3 हो जाता। sec 5x plus 2 tan 5x plus 2 क्या हो जाता, sec 5x plus 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस ये हो जाता। तो इस टाइप से आपको जितने भी क्वेश्चंस है ना, आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से घर से जितने जहाँ जहाँ एक है वहाँ इस टाइप से वेरिएबल ले लो, ax प्लस b ले लीजिए, 5x प्लस 2 लीजिए, 9x प्लस 2 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। उस टाइप से आप क्या करें, जितने भी फॉर्मूला मैंने 17-18 लिख पाया उन सभी फॉर्मूले को अच्छे से शॉर्ट आउट करो आप। ठीक है, इस टाइप से अगर आप ट्राई चाहो करना तो याद रखना, कोई जरूरी नहीं है कि बोल दे कि फाइंड इंटीग्रल, या कोई जरूरी नहीं कि इंटीग्रल दे दे। आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव, क्वेश्चन में दे सकता है कि फाइंड एंटी डेरिवेटिव। अभी एंटी डेरिवेटिव जैसे बोल दिया, आपके दिमाग में सोचो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि ये एंटी डेरिवेटिव बोला, इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना, डिफरेंशिएशन नहीं इंटीग्रेशन करना, और इंटीग्रेशन करना होगा। डेरिवेटिव बोले तो डिफरेंशिएशन कीजिए। ठीक है, अगर सिंबल लगा दिया तो कोई जरूरत ही नहीं कुछ भी बोले या ना बोले, अगर सिंबल लग गया आपके पास, ये सिंबल लग गया आपके पास, इसका मतलब उसका इंटीग्रेशन करना है। अगर सिंबल नहीं लगा तो इंटीग्रेशन करना। आई होप आपको समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो ये NCERT के एक्सरसाइज 7.1 आप ट्राई कर सकते हैं, सभी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना बेटा, लाइक भी कर देना, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना, है ना। ओके।